उनके लिए दोबारा डाला गया है कि दुकान खाली करो आज की। दीपू भार्गव को गोपाल भार्गव की तरफ से किया जा रहा है। गोपाल भार्गव ने द्वेष भावना के चलते मेरे घर नोटिस पहुंचाए, मेरे बच्चों के लिए प्रताड़ित करने की रूपरेखा बनवाई। अब एमपी के सागर जिले में 3 जगह नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जहां कुछ अब ऐसी तस्वीरें, धमकियां और आरोप सामने आ रहे हैं कि लग रहा है कि प्रशासन अब हुक्मरानों के कहने पर काम करता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा, खुरई और कर्रापुर में नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में गड़ाकोटा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी तो ठीक है, नगर पालिका गड़ाकोटा प्रशासन इन प्रत्याशियों के जीजा, चचेरे भाई, रिश्तेदार और उनके करीबियों को भी परेशान करता दिख रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों पर आर्थिक हमला हो रहा है। उनके रोजगार छीनने के लिए उनकी दुकानों को नोटिस मिले हैं। कहा गया है कि दुकानें 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। कुछ दुकानों को खाली करवा लिया गया है। मामला ये है कि जो कंपनी की हम दुकान लिए हुए हैं 10 पहला भाई की, उनके लिए दोबारा डाला गया है कि दुकान खाली करो आज की। और जो उसका इंचार्ज है गुप्ते साहू, उसके लिए हमसे ज़्यादा दोबारा डाला गया, जो कि हम भाजपा के थे। टिकट मांगी उन्होंने भाजपा समाज 15 साल से पास आगे बंदूधारी है। हमने टिकट मांगी उनसे, तो हमको टिकट भी नहीं हुए, तो हमने कांग्रेस और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको मतलब उनसे खुआया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों से खुआया जा रहा है, जो मुँह बोल के नहीं जानते। अभी 10 मिनट पहले हमारे बच्चे के यहाँ गया उनके भाई लोग, तो पापा से बोल कितना पैसा चाहिए, बैठ जाओ, तो भी कौन से बोलने में कितना चाहिए, बैठा दो, उनको चुनाव मत करवाओ, हमको जंगल कराना है। उनके बड़े भाई हमसे बोले बुला करके ये तेल दुश्मनी ले रहा है हमारे सामने, हमने आपकी दुकान में दुश्मनी मत करो, धमकी नहीं दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? उनके पास सबसे बड़े भाई। आखिर ये आपको आपके सेठ को फोन लगाया गया, किसने फोन लगाया? तो लगाया होगा दीपू भार्गव, गोपाल भार्गव ने लगाया होगा, दुकान खाली करवा। आप इसके पहले किस पार्टी में थे? कितने साल रहे आप पार्टी? साल करे और आज भी कल तक भी रहा आराम की। आज वर्तमान में आप कांग्रेस से? कांग्रेस और हमारा जनता में इसका संपर्क है, जनता के कहने से भी लड़ रहा हूँ। जनता त्रस्त पहले के पार्षद से हमारे वार्ड में चेक कर लिए जाए। बताया जाता है कि कांग्रेस गड़ाकोटा में है ही नहीं, फिर अब धमकी होगी कारण से धमकी नहीं जा रही। हमसे याद है कि तो जैसा कहते कहाँ मार देना का कर देंगे, हमें देख के बदल नहीं हो रहे थे। मैं भी लड़की के पास आई गए धमकी देने को, पापा से बोलो ऐसे धमकी बताया, दुकान पे आया घर पे। दीपू भार्गव को गोपाल भार्गव की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नोटिस बहुत से लोगों को मिले हैं, लेकिन चुनाव हो रहा है तो यह नोटिस बवाल बनते दिख रहे हैं। अब खबर है कि शरीफ भाईजान, असलम भाईजान जो पार्षद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बाजार बाट के साथ 14 नंबर बाट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें शरीफ भाईजान की 2 दुकानों को नोटिस मिला। कहा कि बकाया जमा करो, नहीं तो 24 घंटे के अंदर में दुकान सील कर देंगे। नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की ये दुकानें हैं। अब सुना है 2 दुकानों में एक दुकान सील है, जबकि एक दुकान पैसे भरने के बाद खोल दी गई है। मैं शरीफ खान विगत सन 1985 से गोपाल भार्गव के साथ और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ और समर्पित रहा हूँ व्यक्ति परिवार में। और चूंकि मेरे साथ ठेकेदारी का व्यवसाय करता था मैं, उसमें मेरे लिए कई प्रकार का नुकसान पहुंचा गया। चूंकि मैं 5 साल से उस काम को बंद कर दिया। मेरा लड़का जावेद खान दीपू भार्गव का मित्र था, उनको घर सुला के आता था, ऐसी उनकी मित्रता थी। बाप बेटा दोनों समर्पित रहे, जिसका प्रतिफल मेरे लिए मिला। 3 बार से मैं पार्टी से टिकट मांग रहा था, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बनने के लिए, जो कि आज तक टिकट प्राप्त नहीं हुई। और ये केवल शोषण, गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति करते हैं गड़ाकोटा के अंदर।
पार्षद बनना कोई मेरा शौक नहीं, ना ही कोई मेरा व्यवसाय। गलत इनकी नीति और रीति के हिसाब से अच्छे लोगों के साथ शोषण किया जाता है, अनावश्यक प्रताड़ित किया जाता है। उन भावनाओं में किसी के साथ अन्याय न हो, इसलिए मैंने पार्टी बदली और वार्ड क्रमांक 6 गड़ाबोटा बाजार वार्ड से पार्टी का प्रत्याशी हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर नगर पालिका को कोई किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। मेरे नाम से नगर पालिका में बाजार वार्ड स्थित एक मकान है निर्माणाधीन, जिसका जो भी टैक्स था मैंने चुकता किया और मैंने नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त किया नगर पालिका से। मेरे बच्चों के नाम से जावेद खान एवं शहीद खान के नाम से 2 दुकानें नगर पालिका से मैंने नीलामी में विधिवत तरीके से ली थी, जिनकी दुकानें और व्यवसाय सही न चलने के कारण कुछ किराया बकाया है। गोपाल भार्गव ने द्वेष भावना के चलते मेरे घर नोटिस पहुंचाए, मेरे बच्चों के लिए प्रताड़ित करने की रूपरेखा बनवाई। क्योंकि वो प्रशासन में मंत्री है, मंत्री को कोई व्यक्ति विशेष कर नहीं होता है, मंत्री पूरे मध्य प्रदेश के हैं और सम्मान्य मंत्री महोदय से मैं कहूंगा, अब जो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीते या हारे, लेकिन खतरे के संकेत तो अभी से दिख रहे हैं गुरु। अब कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी चुनाव में अभी से मुश्किलों में आ रहे हैं। फिलहाल यह चुनाव है, चुनाव में सभी तरह के हथकंडे चलते हैं। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन गुरु, चुनाव बड़े गजब हो रहे हैं। कहते भी हैं जब कांग्रेस ताकतवर थी किसी जमाने में तो उसने अपना खेल जमाया, अब भाजपा ताकतवर है तो वो अपना खेल जमा रही है। जनता का खेल अभी बाकी है गुरु। लेकिन हम नगर पालिका प्रशासन से निवेदन करेंगे कि फिलहाल चुनाव पर नहीं, साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दो गुरु, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं। तुम्हारा काम है सड़कें दुरुस्त रखना, शहर दुरुस्त रखना, साफ सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना। अभी दुकानें 15-20 दिन में खाली करवा लेना गुरु, थोड़ा वक्त दो, सभी को चुनाव लड़ने दो। ये चुनाव है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को होता है। वाला ना दबाव डाला गया कि तो नामांकन निकाल लो, पत्र अपना फार्म ना भरो, और फार्म ना भरो और इसके बाद 2 लाख रुपया देंगे हम तुम्हारा ने, और तुम्हारा एल्डरमैन की नौकरी भी दो है। हम क्या कर मंत्री महोदय से कह के हम तुम्हारा ने नगर पालिका में पदस्थ करवा देंगे। ऐसी तमाम चीजें उन्हें लालच दे के उन्हें फार्म निकाल लो। हम फार्म तो नहीं निकालेंगे, हम तो चुनाव लड़ने निकलाने आए हैं, हम तो चुनाव का फार्म भरेंगे, निकालेंगे तो नहीं। तो कल लगे हम तुम्हारा ने अगवा करेगा, जान से मारने की धमकी देगा और तो बार बार हमारे लिए टॉर्चर किया जा रहा वहाँ पे किडनैप। ये ऐसा कह रहे हैं महेश अध्यक्ष उनके मंत्री जी के, फिर उन्हें क्या तुम अपने मन का कर रहे हो, तो कल आपकी मन की हम चलने नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए अगवा करेंगे, टॉर्चर करेंगे और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। भावना कोरी थी हैं और महेश कोरी थे, महेश कोरी के बाद और अन्य साथी लोग थे, और इसके बाद फिर जैसे तैसे हम फार्म भर के फिर बाद में हम अपने यहाँ कमलेश भाई के यहाँ आए। आज की घटना है कि आज 2:26 पर आए थे देखने के लाने 4 जने, जो पर्दा मैंने ऐसा किया यहाँ से देख रहे हैं हम कि 4 जने मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। देखे जाके खड़े होकर फिर बाद में चले गए और अपने प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल बैठा है। फिर इसके बाद फिर भी लोग चले गए यहाँ से। तो पुलिस भी खड़ी रही और उसके बाद भी अपराधी आके आपको देखते रहे? अपराधी आ रहा है देख के, पुलिस भी बैठी, इसके बाद भी अपराधी दिख रहा है। तो आप अभी फिलहाल किसके घर में हैं? हम कमलेश भाई के घर में गए, अपनी जान बचा के हम आशुद सागर एक्सप्रेस न्यूज कड़ाकोटा।
हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।